हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू वी से आएगा तो यह आ जाएगा एफ डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एफ एक्स एज इट इज़ ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो वो माइनस, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। सर अब इसके बाद भी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है अपने को, ठीक है। देखो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, कुछ नहीं किया, बस जस्ट डिफ्रेंशिएट किया और कुछ भी नहीं किया। हाँ ठीक है चलो। अच्छा अब सोचो थोड़ा सा कि ये जो आर एच एस है, आर एच एस पे फोकस करो। अगर इसके अंदर मैं एफ डैश एक्स ऐड कर दूँ, तो अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स ऐड करता हूँ इसके अंदर, थोड़ा देखना ध्यान से, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इधर भी मैंने क्या किया कि एफ डैश एक्स ऐड कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस एफ डैश एक्स। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे ही आपने एफ डैश एक्स ऐड किया आर एच एस के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, एफ डैश एक्स जैसे ही ऐड किया तो मेरे पास देखो ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के। हाँ सर बिल्कुल सही। तो अपने को बहुत फ़ायदा हो गया, करोड़ों का फ़ायदा हो गया। ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या किया एफ डैश एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको एक साथ रख लिया हम लोगों ने, तो यह आ जाएगा एफ डैश एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और ये कूद के इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को क्लियर हो तो मैं आगे चलूँ। क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ई टू द पावर एक्स को क्या किया, इधर लेके गए, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स, और फिर से क्या किया, इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ये सिंपली होगा। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का टर्म था और एफ ट्रिपल और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सोचा कि अगर मैं एफ डैश एक्स ऐड कर दूँ तो क्या फायदा होगा, दोनों साइड एफ डैश एक्स ऐड कर दिया। एफ डैश एक्स जैसे ही ऐड करोगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है मेरे पास ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। इसके बाद तो बस सिंपल वेरिएबल सेपरेट करना है अपने को। अब वेरिएबल सेपरेट कर लिया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, यस सर, इंटीग्रेट कर लिया। जैसे ही इंटीग्रेट किया ये क्या आ जाएगा, एल एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ से क्या किया, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर मैंने टी बोला तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है सर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो माइनस 2 और ये आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी, और डी टी डिवाइडेड बाई 2 इसका हो जाएगा -2 एल एन टी और -2 एल एन टी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स, प्लस का एक कॉन्स्टेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा एल एन मॉड ऑफ 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का पावर -2 प्लस कॉन्स्टेंट में एल एन सी ऐड कर देता हूँ, एल एन सी, ठीक है। ये आएगा आपके पास एल एन 1/1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एल एन सी। यहाँ तक देखिए पहुँच गए क्या सब लोग? कुछ भी नहीं किया, वेरिएबल सेपरेट किया, ये आ गया अपने पास। अब मैं तो अपने पास क्या आ रहा है, एल एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एल एन सी, ठीक। और सामने वाले ने बोला कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है 1/4, मतलब एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है। एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये रखोगे सी का वैल्यू से हमारे 0 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर सही है, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ।